4 साल बाद सहकारी केंद्रीय बैंक की हेराफेरी आई सामने। दुर्ग जिले में स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की भिलाई 3 शाखा में किसानों के खातों से लगभग 78,74,263 रुपए की हेराफेरी का मामला उजागर हुआ है। ये घोटाला उस समय सामने आया जब शाखा प्रबंधक सुरेंद्र भुवाल ने मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई। बैंक के अंतर्गत आने वाले गाँव सोमनी, गनियारी, चरौदा और उमदा के किसानों के खातों में हुई अनियमितताओं की शिकायत की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक जमानत पर बाहर है। दरअसल जांच में ये स्पष्ट हुआ कि तत्कालीन सहकारी समिति प्रभारी गजानंद शिर्के ने 29 मई 2020 से 3 मार्च 2021 के बीच 35,53,870 रुपए की वित्तीय अनियमितता की। इसके बाद समिति प्रबंधक के पद पर नियुक्त नीति दीवान ने 1 जून 2022 से 5 अक्टूबर 2023 के बीच 40,16,775 रुपए की गड़बड़ी की। इसके अतिरिक्त सहायक लिपिक गोपाल वर्मा ने 5 किसानों के खातों से 3,03,618 रुपए का गबन किया। इन तीनों कर्मचारियों ने नगद आहरण, खाद, बीज और धान खरीदी के नाम पर खातों में गड़बड़ी कर दी। भिलाई 3 पुलिस थाने में शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने जानकारी दी कि ये मामला किसानों की मेहनत की पूंजी से जुड़ा है, जिसमें भारी वित्तीय हेराफेरी की गई है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक गजानंद शिर्के और सहायक लिपिक गोपाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीसरे आरोपी नीति दीवान को अदालत से जमानत मिल गई है। ये थाना पुरानी भिलाई का मामला है। प्रार्थी सुरेंद्र भुवाल के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि सोमनी सेवा सहकारी समिति के जो प्रबंधक है नीति दीवान, सहायक प्रबंधक गजानंद शिर्के और अतिरिक्त कर्मचारी गोपाल वर्मा के द्वारा किसानों के खाते में पैसा जमा करने को लेकर हेराफेरी कर पैसों का गबन किया गया है। इस पर से थाना पुरानी भिलाई में धारा 420, 406, 408, 409 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी गणों के द्वारा कृषकों से पैसा ले लिया जाता था और जमा करने के नाम पर पासबुक में उनके एंट्री भी कर दी जाती थी पैसों की, परंतु जो भौतिक रूप से पैसे को बैंक में जमा करना होता था वो नहीं करते थे और न ही वहाँ के बैंक अकाउंट के लेजर में उसकी एंट्री करते थे। इस प्रकार से जो पैसा था ये बीच में गबन कर लेते थे। टोटल 1,03,11,000 रुपए की इनके द्वारा गबन किया गया था, जिसमें से गजानंद शिर्के के द्वारा 24 लाख रुपए बैंक को वापस कर दिया गया और कुल 78 लाख रुपए जो पैसा है वो गबन होना पाया गया। इस पर से आरोपी गजानंद शिर्के की गिरफ्तारी की गई है और इस संबंध में जो पैसे गबन हुए हैं उसके संबंध में जो आरोपीगण उनके खातों को चेक किया जा रहा है और इनके प्रॉपर्टी के भी डिटेल्स लिए जा रहे हैं, जो कि आगे की विवेचना में इन पर कार्रवाई की जाएगी। जी, जब कोई कृषक इनके बैंक में पैसे जमा करने के लिए जाता था तो पैसे ये कैश में ले लेते थे रिसिप्ट के माध्यम से, और जो कृषक के पास जो पासबुक होता था बैंक का उसमें ये एंट्री कर देते थे। एंट्री करने के बाद कृषक वापस चला जाता था, उसके बैंक में पैसा जमा हो गया है सोचकर, परंतु जो वास्तविक रूप में जो बैंक का अकाउंट होता है, लेजर अकाउंट होता है, उसमें उसकी एंट्री की जानी चाहिए ताकि वो कृषक के खाते में शो हो पाए पैसा, और फिजिकली उस पैसे को जो उनके चेस्ट में जमा करना होता था ये दोनों ही काम ये कर्मचारीगण नहीं करते थे। इसमें किसानों की संख्या अभी देख रहे हैं और विवेचना में लिए हैं प्रार्थी की रिपोर्ट पर से। ये विवेचना का विषय है और प्रकरण में विवेचना भी जारी है। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग-अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।